हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। मींस लाइक पार्किंसंस डिजीज, हेमीप्लेजिया, स्ट्रोक, ये जितने भी कंडीशंस हैं, इन पेशेंट को हम कैसे एसेस करेंगे, इनका पूरा फिजियोथेरेपी असेसमेंट सीट क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक जनरल वे में कि इन्हें हम कैसे एसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं पेशेंट का। तो जो डेमोग्राफिक डेटा होता है उसके बारे में देखते हैं, जिसमें हमारा नेम पेशेंट का, फिर उसका एज पूछते हैं कि पेशेंट का एज क्या है, क्योंकि एज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यंग है, ओल्ड है या चिल्ड्रन है, जैसा भी पेशेंट मिल रहा है। देन जेंडर की बात करेंगे, मेल है फीमेल है। देन अक्यूपेशन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम अक्यूपेशन पेशेंट का पता करेंगे कि उसका अक्यूपेशन क्या है। देन हैंड डोमिनेंसी क्या है पेशेंट की, हैंड डोमिनेंसी चेक करेंगे, देखेंगे मतलब राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है। देन उसका हम देखेंगे कि उसको किसने रेफ़र किया है, कौन से डॉक्टर ने उसको रेफ़र किया है, और उसका एड्रेस क्या है और डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। देन हम बात करते हैं चीफ कंप्लेन की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चीफ कंप्लेन है। चीफ कंप्लेन में हम देखते हैं कि पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट से पूछते हैं अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है, तो पेशेंट अपने शब्दों में बताता है, उसी को हम लिखते हैं। तो ये चीफ कंप्लेन होती है। मीन्स पेशेंट ने बताया कि मान लीजिए उसको हैंड के मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, या जो भी पेशेंट हमें कंप्लेन में बताएगा कि उसको हम नोटिस करेंगे। देन हम बात करते हैं, ये चीफ कंप्लेन हो गई। देन हिस्ट्री हम पेशेंट के लेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में पेशेंट से पूछेंगे कि प्रेजेंट टाइम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि अपने पूरी प्रॉब्लम बताइए। अगर ये आपको सिम्टम्स आ रहा है, मान लीजिए कि आपको हेमीप्लेजिया है या वन साइड पूरा पैरालिसिस है, तो आपको ये प्रॉब्लम कब से है, ये सिम्टम्स आपको जो आ रहे हैं स्पास्टिसिटी के, ये कब से आ रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी मीन्स किस टाइप की आपको इंजरी है। अगर इंजरी मान लीजिए स्पाइनल कार्ड इंजरी का कोई पेशेंट हमारे पास आया, तो उससे पूछेंगे आपको किस तरह से इंजरी हुई थी। मूड ऑफ अनसेट क्या था, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुआ, और कंडीशन प्रेजेंट टाइम में क्या है। ये इम्प्रूव आपकी कंडीशन हो रही है या वहीं पर रुकी हुई है, या और ज़्यादा वर्स कंडीशन आपकी हो गई है। देन देखेंगे मस्कुलर वीकनेस वगैरह तो नहीं है, इन सब के बारे में हम चेक करेंगे। देन पास्ट हिस्ट्री की अगर बात करें तो हम बोलेंगे उससे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको पास्ट में कोई कंडीशन तो नहीं है, पास्ट में कोई डिजीज़ तो नहीं हुई थी, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ब्रांकियल अस्थमा, सीओपीडी, या हाइपरटेंशन वगैरह तो नहीं है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम तो नहीं थी। देन एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। मीन्स जो अब कंडीशन है, मान लीजिए कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उसकी वजह से स्ट्रोक हुआ, अटैक आया और अटैक के बाद उसको पैराप्लेजिया हो गया या हेमीप्लेजिया हो गया, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, तो ये स्ट्रोक की वजह से हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। या मान लो किसी को जीबी सिंड्रोम हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। देन हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि उसके कोई मेडिकेशंस वगैरह तो नहीं चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, और पहले प्रीवियस में भी मेडिकेशंस पेशेंट ने क्या क्या ले रखा है। देन सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे कि अगर उसको किसी टाइप की इंजरी वगैरह हुई है, तो उसके बाद ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो कितने दिन पहले हुए हैं, किस टाइप का इंसिजन था, किस टाइप की सर्जरी थी, इन सब का डिटेल देखते हैं। देन उसके पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि वो स्मोकर्स तो नहीं है, मीन्स स्मोकिंग तो नहीं करता, सिगरेट तो नहीं पीता है। अगर स्मोकिंग करता है तो कितनी सिगरेट, नंबर ऑफ सिगरेट पर डे पीता है, वो कितना स्मोकिंग करता है। देन एल्कोहलिक पर्सन है तो कितना अमाउंट लेता है पर डे। देन उसका हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेंगे कि उसका ऑक्यूपेशन है तो वो किस तरह का उसका काम है, और इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट में काम करता है, उसका इन्वायरमेंटल कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन उससे है, मान लीजिए किसी को पार्किंसंस है, या मान लीजिए जो सीपी का चाइल्ड है, तो उसके पेरेंट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी जिसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम आ गई, हेरिडिटरी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। देन पेन हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं पेन ड्यूरेशन क्या है सिम्टम्स का, किस टाइप का पेन है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेन को एग्रीवेट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पेन को रिलीव करते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि पेन जो है उसको हम मेजर करेंगे, जैसे फेस रीडिंग स्केल होती है, विजुअल एनालॉग स्केल है, इन सब के थ्रू हम देखेंगे। देन हम बात करें ऑब्जर्वेशन, तो पेशेंट को हम ऑब्जर्व करके पता करेंगे कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें बॉडी बेल्ट देखते हैं कि पेशेंट थिन है, लीन है, थिन है, फैटी है, कैसा है। तो इसको हमने किया है एक्टोमार्फ, मीजोमार्फ एंड इंडोमार्फ।
तो ये चीज़ हम चेक करते हैं। देन हम देखते हैं एटीट्यूड ऑफ लिम्ब। लिम्ब का एटीट्यूड क्या है, जब पेशेंट हमारे सामने चल के आ रहा है तो उसका लिम्ब का क्या एटीट्यूड है, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो लिम्ब का क्या एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। देन हम देखेंगे उसे किसी टाइप की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कॉन्ट्रक्चर्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, मसल की वेस्टिंग तो नहीं हो रही है, ये चीज़ें हम चेक करेंगे। देन हम देखेंगे स्किन। स्किन में हम स्किन का कलर देखेंगे, स्किन का टेक्सचर्स देखेंगे, स्किन में कोई लीजन तो नहीं प्रेजेंट है, स्कार टिश्यूज तो नहीं है, कोई डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है। देन हम चेक करेंगे मूड ऑफ वेंटिलेशन। पेशेंट का वेंटिलेशन का क्या मूड है, कैसे वो रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन का पैटर्न क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। साथ ही साथ हम ऊंड देखेंगे, किसी उसके बॉडी पार्ट में ऊंड तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ऊंड है तो हील हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है हीलिंग में, सारी चीज़ें। स्वेलिंग को जो हम देखेंगे तो ये पता करेंगे कि स्वेलिंग कब आई है। अगर कम्स ऑन सून आफ्टर इंजरी, इंजरी के तुरंत बाद आई है तो ये ब्लड की वजह से हो सकती है। अगर इंजरी के बाद 8 से लेकर के 24 आवर्स तक, मीन्स 8 to 24 आवर्स के बीच में आई है तो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से हो सकती है स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग भागी है, स्पॉन्जी है, फीलिंग हो रही है तो ये साइनोवियल की वजह से हो सकती है। अगर स्वेलिंग हार्डर है, टेंस है, फीलिंग आ रही है विथ और गर्म भी है तो ये ब्लड की वजह से है। अगर टफ और ड्राई है तो इसका मतलब कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। लीथरी और थिकनिंग हो रही है तो एक क्रॉनिक स्वेलिंग हो सकती है। सॉफ्ट और फ्लैक्चुएटिंग है मतलब एक्यूट स्वेलिंग है। तो ये सारी चीज़ें स्वेलिंग का है कि स्वेलिंग कब आई है, तो ये हम ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं। देन हम ऑब्जर्व करेंगे प्रेशर सोर, जो बहुत कॉमन होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, क्योंकि अगर बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो पेशेंट को सेंस का पता नहीं चलता है। इस कंडीशन में प्रेशर सोर या बेड सोर, जिसे डेक्यूबाइटस अल्सर के नाम से जानते हैं, एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इसमें हम बात करें स्टेज 1 में क्या होता है कि हमें केवल स्किन तो इंटैक्ट रहती है, बस थोड़ा सा रेडनेस हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो उसमें एब्रेजन, ब्लिस्टर वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस अफेक्ट हो जाती है। देन बात करें स्टेज 3 में तो इसमें नेक्रो टिश्यू, जो हमारी डर्मिस है उसमें नेक्रोसिस होने लगता है, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, पूरी तरह से डेथ होने लगते हैं। और जो स्टेज 4 है उसमें पूरी तरह से मसल की वेस्टिंग हो जाती है, टिश्यूज की पूरी तरह से नेक्रोसिस हो जाती है और बोन तक पहुंच जाता है। मीन्स ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, जितने सॉफ्ट टिश्यूज हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, सबका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। देन हम ऑब्जर्व करते हैं पॉस्चर पेशेंट का कैसा है, देख करके जब पेशेंट हमारे पास आता है उसका चलने का तरीका कैसा है, एक्सटर्नल अप्लायंसेस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। देन हम बात करें पल्पेशन की, पेशेंट को हम पल्पेट करके क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो उसके पल्स हम चेक कर सकते हैं, टेंडरनेस देख सकते हैं, टेंडरनेस प्रेजेंट है, ट्रिगर पॉइंट प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, स्पाज भी कितना है ये चेक कर सकते हैं, एडिमा है कि नहीं है वो देख सकते हैं, एडिमा और स्वेलिंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, स्कार टिश्यूज है कि नहीं है पल्पेट करके देख सकते हैं। देन वाइटल्स उसके चेक करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जिसके लिए मान लीजिए टेम्परेचर चेक करना है तो हमें थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, ब्लड प्रेशर चेक करना है तो स्पेगोमाइनोमीटर की जरूरत पड़ेगी, पल्स रेट या हार्ट रेट चेक करना है तो 3 फिंगर से भी कर सकते हैं या फिर स्टेथोस्कोप से भी चेक कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट्स जो है हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं और स्पायरोमीटर की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। देन हम बात करें ऑन एग्जामिनेशन, जब पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के पेशेंट को, तो सबसे पहले हम हायर कॉर्टिकल फंक्शन चेक कर सकते हैं, जिसे हम मेंटल स्टेटस बोलते हैं, हायर मेंटल फंक्शन बोलते हैं। जिससे सबसे पहले हम पेशेंट का अपीयरेंस देखेंगे, पेशेंट का अपीयरेंस कैसा है, वो जिस कंडीशन में मान लीजिए उस जिसकी मान लो कोई पर्सन यंग है, लेकिन यंग होते हुए मान लीजिए एज 30 है, लेकिन दिखने से लगता है कि 50 ईयर का है, तो इस तरह से वो किस सिचुएशन में है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। वो केन वगैरह का तो यूज नहीं कर रहा है, मीन्स कैसा अपीयरेंस है। देन पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर और मूड देखेंगे, मीन्स ज़्यादा एंग्जाइटी तो नहीं है, डिप्रेस्ड तो नहीं है, मैनिक तो नहीं है, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। देन देखेंगे उसकी स्पीच कैसी है, मीन्स जब वो हमसे टॉकिंग करेगा, कम्युनिकेशन हमारे उसके बीच में होगा, तो रेट एंड वॉल्यूम कितना है कम्युनिकेशन का, स्पीच उसकी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आई कांटेक्ट वो मेंटेन कर पा रहा है या एवॉइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देन देखेंगे पेशेंट का कंप्रीहेंशन कैसा है, अगर हम कन्वर्सेशन करते हैं तो वो चीज़ वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे फॉलो करता है कि नहीं करता है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, फीलिंग्स कैसी हैं, सारी चीज़ें हम नोटिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। देन हम बात करते हैं मेमोरी और रिकॉल, उसकी मेमोरी कैसी है, इमीडिएट मेमोरी चेक करेंगे, रिसेंट, रिमोट की कैसी मेमोरी है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। मान लीजिए उससे हमने यही पूछ लिया, अच्छा बताइए आपकी शादी कब हुई थी, आपका बर्थडे कब होता है, इस तरह से मेमोरी चेक करने का तरीका है, तो ये सब चेक कर सकते हैं। या मान लीजिए उसको हमने अपना
मोबाइल नंबर बता दिया और फिर उससे पूछा, अपना नाम बता के फिर पूछा, तो ये सारी चीज़ें। देन ओरिएंटेशन कैसा है, हम पूछेंगे कि ये बताइए यहाँ पर कौन कौन से लोग खड़े हैं, पर्सन कौन कौन से हैं, किस जगह पर आप हैं, इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो पर्सन, प्लेस, टाइम, ये तीनों चीज़ें देखते हैं। देन पेशेंट का हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं और अटेंशन देखते हैं। हम कंसंट्रेशन अटेंशन के लिए हम चेक करने के लिए बोल सकते हैं कि आप उल्टी गिनती हमें सुनाइए, या आप जो है ABCD बैकवर्ड सुनाइए हमें, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। या हमें दिन के नाम बताइए, ये वीक में कितने दिन होते हैं, और हमें सैटरडे से लेकर मंडे तक बताइए, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, इस तरह से उल्टे तरीके से बताइए, तो पता चल जाएगा। उसका जजमेंट कैसा है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं थोड़ा बहुत GK के थ्रू, या कोई सिचुएशन दे करके हम चेक कर सकते हैं। देन लास्ट में आता है हमारा जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में, वो एक अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। तो क्रेनियल नर्व, जैसा कि आपको पता है, हमारे में शरीर में 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। इसमें आता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ये 12 पेयर होती हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पेयर का जो ओरिजिन है वो हमारे फोरब्रेन से होता है। जो हमारा थर्ड और फोर्थ पेयर है, इसकी ओरिजिन जो है हमारे मिड ब्रेन से होती है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ में वेस्टिबुलो पार्ट की जो है ओरिजिन पांच से होती है, और कॉक्लियर, और साथ ही साथ जो हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल, इसकी ओरिजिन जो है मेडुला ऑब्लांगेटा से होती है। अब अगर बात करें ऑप्टिक नर्व, जो है ये सेंसरी टाइप्स की है, और इसका जो फंक्शन है वो है, सॉरी, ऑल्फैक्टरी सबसे पहले बात करते हैं, ये भी सेंसरी टाइप्स की है, और इसका जो फंक्शन होता है वो स्मेल के लिए होता है। और हम इसका टेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ का स्मेल आइडेंटिफाई करने के लिए, पेशेंट को बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिजल्ट कैसा है, स्मेल वो परसीव कर पा रहा है कि नहीं परसीव कर पा रहा है। तो ये इससे हमारा एग्जामिनेशन हो जाता है ऑल्फैक्टरी का। देन अगर हम ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ये भी नेचर में सेंसरी होती है, और इसका जो फंक्शन है वो विजन का होता है। तो इसमें हम पिपलरी रिफ्लेक्स जो होता है वो हम चेक करके विजन चेक कर सकते हैं। देन तीसरा जो हमारा आती है अक्लोमोटर नर्व होती है, जो कि मोटर इसका फंक्शन होता है। तो ये आई वाल के मूवमेंट में हेल्प करती है, अप डाउन मीडियल, जो आई लिड का मूवमेंट है उसमें हेल्प करती है, पेबल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो इसको हम आई लिड ओपन करके हम जो है चेक कर सकते हैं कि कितना ओपन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। देन और इसको हम कैसे चेक करेंगे, पेपलरी जो हमारी रीजन होता है वहाँ पर फिंगर को ट्रैक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देन ट्रॉक्लियर का भी फंक्शन मोटा ही होता है, और ये आई को आई वाल जो हमारा होता है उसको मीडियल और डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यहाँ पे फिंगर को ट्रैक करके हम पता कर सकते हैं। देन ट्राइजेमाइलर का जो फंक्शन होता है वो मिक्स्ड होता है, मीन सेंसरी भी होता है, मोटर भी होता है, और ये फेशियल सेंसेशन को च्यूविंग के में हेल्प करती है। इसलिए इसको हम चेक करने के लिए सेंसेशन ऑफ फेस मसल्स को हम जो मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, कार्नियल रिफ्लेक्स वगैरह के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। देन हम बात करें एब्ड्यूसेंस की, तो इसका नेचर जो है मोटर होता है, और ये अबडक्ट, आई को अबडक्ट करने में हेल्प करती है, यहाँ भी फिंगर को ट्रैक करके हम हेल्प मतलब चेक कर सकते हैं। तो जो हमारी ऑप्टिक, अक्लोमोटर और एब्ड्यूसेंस, ये जो क्रेनियल नर्व हैं, इनको एग्जामिनेशन के लिए यही है, ट्रैकिंग फिंगर को ट्रैकिंग करके आई के पास और चेक कर सकते हैं। देन फेशियल जो होती है इसका भी फंक्शन दोनों होता है, मोटर और सेंसरी, और ये फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है, आई को क्लोज करने में, क्लोजेज आई में हेल्प करती है, साथ ही साथ जो है टीयर, सलाइवेशन टेस्ट इनमें हेल्प करती हैं। और इसको चेक करने के लिए हम फेशियल मूवमेंट करके पेशेंट का चेक करते हैं, तो फेशियल रिफ्लेक्स वगैरह देख लेते हैं। देन वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ये हेयरिंग में भी हेल्प करती है और पोजीशन में, मतलब हेयरिंग और बैलेंस दोनों में हेल्प करती है, मूवमेंट में भी हेल्प करती है, और इसका नेचर जो है सेंसरी होता है। और इसको हम चेक करने के लिए जो है ऑडिटरी फंक्शन सबसे पहले हम चेक करते हैं वेस्टिबुलर पार्ट के लिए। देन हम बात करें ग्लॉसोफेरेंजियल, तो ग्लॉसोफेरेंजियल जो है इसका नेचर दोनों होता है, सेंसरी मोटर दोनों, और ये स्वॉलोइंग में हेल्प करती है, टेस्ट में हेल्प करती है। तो इसे पेशेंट से बोलेंगे से आ, तो पेशेंट जब आ बोलेगा तो अगर ऐसा वो कर पा रहा है मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल जो है नर्व सही से काम कर रही है। देन वेगस की बात करें, इसका भी फंक्शन बहुत होता है, और ये स्वॉलोइंग, स्पीक में, टेस्ट में, इन सब में हेल्प करती है। तो इसमें भी पेशेंट को हम बोलेंगे आ करने के लिए और पता कर लेंगे। देन स्पाइनल एसेसरी की बात करें तो इसका नेचर मोटर होता है, और ये शोल्डर को एलिवेट करने में,
हेल्प करती है और हेड को टर्न करने में हेल्प करती है। तो इसमें हम इसको चेक करने के लिए एमएमटी करवाते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स की और अपर ट्रेपेजियस की, तो इससे हमें पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर हम हाइपोग्लासल की बात करें तो इसका नेचर भी मोटर होता है और ये शोल्डर को एलिवेट करने में और हेड को टर्न करने में हेल्प करती है, साथ ही टंग के मूवमेंट में हेल्प करती है और इसमें हम टंग का मूवमेंट करवा के देखते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। देन अगर हम बात करें सेंसरी एग्जामिनेशन की, तो सेंसरी एग्जामिनेशन में हम सुपरफिशियल होता है, डीप भी होता है और कंबाइन भी होता है, सुपरफिशियल डीप दोनों। सुपरफिशियल में बात करें तो पेन, टेम्परेचर, लाइट टच, प्रेशर ये चेक करते हैं। डीप में हम मूवमेंट सेंस का मूवमेंट है कि नहीं है, पोजीशन का सेंस है कि नहीं है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, काइनेस्थेसिया ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कंबाइन में जैसे स्टीरियोग्नोसिस, टेक्टाइल लोकेलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ग्रेफेस्थीसिया, पैराग्नोसिस। मान लीजिए ग्रेफेस्थीसिया मीन्स हम उसके बॉडी पार्ट में मान लीजिए हाथ पर कुछ हम फिंगर से या पेन से बना रहे हैं, उसे कह रहे हैं बताइए क्या है, मतलब देखना नहीं है उसे, ऐसे परसीव करके बताना है। या पैराग्नोसिस मीन्स हमने उसके हाथ में वेट दे दिया और बोला कि अब बताओ कितना आपके हाथ में वेट होगा, या कौन से, या मतलब 2 पॉइंट हमने उसके बॉडी पार्ट में प्लेस किया, बताइए 2 पॉइंट कहाँ कहाँ पर हैं, 2 फिंगर कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इनके लिए ग्रेडिंग होता है, एमआरसी ग्रेडिंग। अगर वो कोई सेंसेशन नहीं, जीरो में क्या होता है, नो सेंसेशन। यस 1 में क्या होता है, डीप प्रोप्रियोसेप्शन है। यस 2 में क्या होता है, स्किन टच, पेन, थर्मल सेंसेशन, ये सारी चीज़ें हैं। S3 में क्या होता है, S2 उसके साथ साथ जो है एक्यूरेट लोकेलाइजेशन भी पेशेंट कर सकता है, बट स्टीरियोग्नोसिस जो है और कोल्ड सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ये सब नहीं हो पाती, इसमें डेफिशिएंट होता है। 3+ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड टेक्सचर रिकग्निशन होता है, बट नॉर्मल सेंसेशन नहीं होता है। गुड, बट नॉट नॉर्मल 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, और जिसका S4 होता है उसका नॉर्मल सेंसेशन होता है। तो ये हम सुपर सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं। मोटर एग्जामिनेशन या मोटर असेसमेंट की बात करें तो इसमें हम मसल का टोन चेक करते हैं, साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, साथ ही साथ टाइटनेस चेक करते हैं कि इतने दिन से पेशेंट अगर पैराप्लेजिक था, पैरालिसिस उससे हुई है, तो उसमें क्या है कि टाइटनेस तो नहीं आ गई किसी मसल्स में। तो सबके लिए अलग अलग टाइप के स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे एलिस टेस्ट हम करते हैं पेशेंट को प्रोन लाइन में रेक्टस फीमोरिस को चेक करने के लिए, थॉमस टेस्ट जो है कि सुपाइन लाइन में करते हैं रेक्टस फीमोरिस को चेक करने के लिए, ओबर्स टेस्ट करते हैं ITB मीन्स इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, इलियोटिबियल बैंड जो होता है उसके टाइटनेस को चेक करने के लिए, फेवर्स टेस्ट जो हम करते हैं वो इलियोसॉस की टाइटनेस के लिए करते हैं, पायरीफार्मिस के टेस्ट करते हैं पायरीफार्मिस के टाइटनेस के लिए। देन आता है हमारा बात स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को हम चेक करते हैं पेशेंट के कि कितना स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है, जिसके लिए हम MMT करते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग। इसके ग्रेडेड होते हैं MMT के, 0 to 5 होता है नॉर्मल, 0 मतलब नो कॉन्ट्रैक्शन नो मूवमेंट, 1 में ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बट नो मूवमेंट, 2 में क्या होता है फुल रेंज ऑफ मोशन इन ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन, मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ग्रेविटी एलिमिनेट करके 2 में करते हैं। देन 3 में फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, 4th में क्या होता है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद मैक्सिमल हाफ मैक्सिमल रेजिस्टेंस मीन्स मिनिमम रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, और 5th में क्या होता है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद मैक्सिमल रेजिस्टेंस। तो ये होता है ग्रेड्स ऑफ वॉलंटरी टेस्टिंग के लिए जो है 6 ग्रेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो 6 में क्या हम आइसोलेशन करके मूवमेंट का आइसोलेट करके हम करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनुअल मसल टेस्टिंग में होती हैं। देन रेफ्लेक्सेस की बात करें तो जो रेफ्लेक्स को हम एसेस करते हैं, सुपरफिशियल रेफ्लेक्स होते हैं, डीप होते हैं और क्लोनस होता है। सुपरफिशियल रेफ्लेक्स में जैसे कार्नियल रेफ्लेक्स, एब्डामिनल रेफ्लेक्स, प्लांटर रेफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। और जो डीप टेंडर रेफ्लेक्स होते हैं जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स रेफ्लेक्स, बेविंस्की रेफ्लेक्स, नी जर्क, एंकल जर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्लोन्स वगैरह भी चेक करते हैं। तो जो हमारे रेफ्लेक्सेस होते हैं उनके लिए भी ग्रेडिंग होती है, अगर रेफ्लेक्स एब्सेंट है तो 0, 1 है तो डिमनिश, 2 है तो नॉर्मल, 3 है तो ब्रिस्क या हाइपर एक्टिव, और 4 है तो एग्जाजरेटेड रेफ्लेक्स हम मानते हैं। देन मसल ब्रेथ चेक करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग मसल्स का हम चेक करते हैं, राइट और लेफ्ट मीन्स राइट लिम्ब, राइट अपर लिम्ब, लेफ्ट अपर लिम्ब, राइट रोअर लिम्ब, लेफ्ट रोअर लिम्ब, मतलब जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए बाइसेप्स को चेक करना है तो बाइसेप्स को हम चेक करते हैं 5 सेंटीमीटर अबव लेटरल कंडाइल। अगर मान लीजिए ट्राइसेप्स का चेक करना है तो 5 सेंटीमीटर अबव लेटरल कंडाइल। अगर हमें 4 आर्म में देखना है तो 5 सेंटीमीटर बिलो लेटरल कंडाइल एपिकंडाइल, और क्वाड्रिसेप्स का देखना है तो 5 सेंटीमीटर अबव सुप्रा पटेलार बॉर्डर। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा है मसल गिर्थ को चेक करने का तरीका। देन बात करें डर्माटोम्स, तो डर्माटोम्स जो हमारे होते हैं ये इनको हम चेक करते हैं। डर्माटोम मीन्स होता है डर्माटोम इज एन एरिया ऑफ स्किन दैट इज सप्लाइड बाय ए सिंगल स्पाइनल नर्व। तो जो स्पाइनल नर्व होती हैं कितनी होती है, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व होती हैं।
तो उन वो जो है हमारे स्किन के एरिया को सप्लाई करती हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। देन हम बात करें मायोटोम्स। मायोटोम्स जो है ये स्पाइनल नर्व के द्वारा भी सप्लाई होते हैं, लेकिन ये मसल्स होती हैं जो कि स्पाइनल नर्व के द्वारा सप्लाई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे नेक के साइड फ्लेक्शन में जो हमारा C2 है, C3 है, ये हेल्प करता है। C1 C2 जो नेक के फ्लेक्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से मायोटोम्स होते हैं। देन बात करें लिम्ब लेंथ, तो लिम्ब लेंथ को हम मेजर करते हैं, तो इसमें राइट और लेफ्ट इसमें भी आ जाता है, और इसमें ट्रू लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, अपरेंट लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। देन बात करें इक्विलिब्रियम टेस्ट जो हमारे होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट भी होता है कोऑर्डिनेशन बैलेंस के लिए। तो कोऑर्डिनेशन के लिए जो हमें स्टैंडिंग फीट टुगेदर, मतलब दोनों पैर पास में करके खड़ा होना होता है। देन स्टैंडिंग 1 फीट इन फ्रंट ऑफ अदर, मतलब एक दूसरे के सामने फिट करके खड़ा होना है। स्टैंडिंग विद अल्टरनेट ट्रंक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, मतलब ट्रंक का अल्टरनेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है, उस टाइम स्टैंडिंग मेंटेन करना है। वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वॉकिंग साइड वे, मार्चिंग, तो ये सारी कोऑर्डिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। इक्विलिब्रियम टेस्ट है। देन नॉन इक्विलिब्रियम की बात करें तो फिंगर टू नोज टेस्ट, फिंगर टू थेरेपिस्ट फिंगर, टैपिंग फुट, हील ऑन सिन, रीबाउंड टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट होती हैं। देन बात करें अगर बैलेंस के लिए, तो बैलेंस के लिए हम रामबर्ग टेस्ट करते हैं, टेंडम रामबर्ग टेस्ट करते हैं, वन लेग इन स्टांड टेस्ट करते हैं, फंक्शनल रीच टेस्ट है, बर्ग बैलेंस स्केल है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जितने भी इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन के टेस्ट हैं, तो इन सब के लिए ग्रेडिंग है। अगर अच्छी मतलब 5 ग्रेड है तो मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस है, 4 है तो मिनिमल इम्पेयरमेंट है, मतलब, और जो अगर 3 है तो मॉडरेट इम्पेयरमेंट है, 2 है तो सीवियर इम्पेयरमेंट है, और अगर 1 है तो एक्टिविटी जो है पॉसिबल ही नहीं है पेशेंट के थ्रू। देन हम अगर बात करें तो पॉस्चर को देखते हैं स्टैंडिंग में भी और सिटिंग में भी, गेट एनालिसिस करते हैं वॉकिंग के टाइम, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन बात करें लास्ट में तो हम फंक्शनल असेसमेंट करते हैं पेशेंट का। फंक्शनल असेसमेंट में देखते हैं वो सेल्फ केयर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसमें देखते हैं ईटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, ग्रूमिंग, लोकोमोशन कैसा है, व्हील चेयर के थ्रू चल रहा है या स्टेयर के थ्रू, बावल ब्लैडर कैसा है, ये देखते हैं, कंटिनेंट है या इनकंटिनेंट है, तो ये सारी चीज़ें। ट्रांसफ़र देखते हैं कि किसके थ्रू, बेड या व्हील चेयर या टॉयलेट जब जाते हैं तो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन सब की चीज़, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। अब इनके लिए भी ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग मतलब अगर उनको टोटल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, नॉट टेस्टेबल है सब्जेक्ट, तो ये मतलब सब्जेक्ट लेस देन 25% जो है, तो ये हमारा ग्रेड 1 होता है। 2 में मतलब मैक्सिमम असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, पर सब्जेक्ट मोर देन 25% असिस्टेंट की ज़रूरत है। और मॉडरेट असिस्टेंट में मतलब सब्जेक्ट 50% तक खुद से करता है और 50% की ज़रूरत पड़ती है असिस्टेंट की। मिनिमल असिस्टेंट मतलब ग्रेड 4 होता है, सब्जेक्ट को 75% तक कर लेता है, बस थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है। और ग्रेड 5 मतलब क्या होता है, सुपरविजन, 100% पेशेंट ठीक ठाक है पर सुपरविजन की उससे ज़रूरत पड़ती है। और 6 में क्या होता है, मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस है, मतलब डिवाइस के थ्रू थोड़ा बहुत उसे हेल्प चाहिए ही चाहिए। और 7th में कंप्लीट इंडिपेंडेंट। देन इसके बाद हम कुछ स्पेशल टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे हम अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे वो कर्निक साइन वगैरह जो है हम देखते हैं कुछ, लाइक इंसेफ्लाइटिस वगैरह में, तो ये हम स्पेशल टेस्ट वगैरह होता है। साथ ही साथ जो है इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ब्लड टेस्ट है, स्कैन में CT स्कैन, MRI, एक्सरे और NCB, EMG, EEG, ये सारी चीज़ें या अदर टेस्ट जो हैं इन सबको हम करवाते हैं। देन अगर हम लास्ट में बात करें तो हमारा आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इन सबको करने के बाद हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है, और उन्हीं में से जो हमें सबसे ज़्यादा सटीक कंडीशन होती है वो हमारी डायग्नोसिस होती है। उसके बाद हम गोल बनाते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा, देन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल में हम देखते हैं कि जो हमारी मैनुअल थेरेपी होती है और इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, इन दोनों का यूज करते हैं, साथ ही साथ असिस्टिव डिवाइस भी देते हैं। ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में भी हम इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी मीन्स एक्सरसाइज थेरेपी का यूज करते हैं और असिस्टिव डिवाइस देते हैं। साथ ही साथ होम प्रोग्राम मीन्स अर्गोनॉमिकल एडवाइस भी देते हैं पेशेंट को। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।